सीवी रमन यहाँ पर साउथ इंडिया से आके इधर रिसर्च करके जो रमन इफेक्ट उसका डिस्कवरी किया इधर। तो आप मुझे ये समझाओ कि अगर यूजी या पीजी में एडमिशन लेना है बच्चे को, तो उसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है? तो आप मुझे एक बात और समझाइए कि रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में एक स्टूडेंट समझना चाहे कि उसको रिसर्च में क्यों आना चाहिए आज इस प्लेसमेंट वाली दुनिया में जहां हर किसी को 1 करोड़ का प्लेसमेंट चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। और हम हैं आज एशिया के सबसे पुराने और सबसे पहले रिसर्च इंस्टीट्यूट पे, IACS पे। बात करने के लिए हमारे साथ एक स्टूडेंट है। रिसर्च कॉलेज का रिव्यू करने के पीछे एक बहुत स्ट्रांग मोटिव है मेरा, क्योंकि अगर आज आप डेटा उठा के देखोगे तो इंडिया का जो रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट है वो ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम है। तो हम चाहते हैं कि और भी रिसर्च ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए और भी स्टूडेंट जो हैं वो रिसर्च के फील्ड में आए। क्योंकि देखो, बिना रिसर्च के आप जॉब प्लेसमेंट ले सकते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बट जब तक अगर आप रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस नहीं करोगे, एक्चुअल टर्म्स में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। राइट? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुधादित्य भट्टाचार्य है। आई एम डूइंग माय PhD इन दिस इंस्टीट्यूट, IACS, Indian Association for the Cultivation of Science, in the School of Biological Sciences. There are many departments like chemical science, physical science, physics, chemistry, maths, biology. टॉपिक क्या है आपके रिसर्च? मेरा टॉपिक है बायोसेंसर डेवलपमेंट। लाइक यू नो अबाउट इस ग्लूकोज सेंसर जो हम यूज करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम जो DNA है, DNA RNA जो आपका जिसका म्यूटेशन से आपका डिफरेंट काइंड्स का डिजीजेस होता है, उसका एक डिवाइस क्रिएट करना है। तो म्यूटेशन भी दो तरीके के होते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है, सिंगल सेल म्यूटेशन और मल्टीपल म्यूटेशंस। राइट? अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारा मकसद है कि जो DNA का म्यूटेशन होता है उसे आसानी से पकड़ना है। लाइक जैसे हमारा देश का भी, वी आर वेरी रिसोर्स लिमिटेड कंट्री, यू नो, राइट? सो वी कैन नॉट अफोर्ड वेरी high cost instruments and other things. That's why we want to do a cheap method जो साधारण पब्लिक के पास जा सकता है। तो ये मेरा रिसर्च का भी टॉपिक है। और जो हमने बात की अभी इंट्रो में, जो मैंने बात बताई कि अगर आप रिसर्च एंड इनोवेशन नहीं करते हो तो आप एक्चुअल टर्म्स में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो जो आप समझाना चाह रहे हो, अगर मैं उसको समअप करूं, तो अगर आज आप एग्जिस्टिंग जो भी डिजीजेस हैं उनके अगर आप क्योर की बात करते हो, ट्रीटमेंट की बात करते हो, तो मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है। राइट? बिल्कुल। और अगर आज जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं उनके अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो तो बहुत कॉस्टली आते हैं वो। राइट? कहा जाता है कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई सीरियस बीमारी हो गई, कोई सीरियस इलनेस हो गया, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे चला जाएगा। तो आप लोग जो काम करते हो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी बायो से रहा है, तो आप अर्ली डिटेक्शन पे काम करते हो और म्यूटेशन को अगर हम डिटेक्ट कर पाए तो हम डिजीज होने से पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं उसको। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही करते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप मुझे एक बात और समझाइए कि रिसर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में एक स्टूडेंट समझना चाहे कि उसको रिसर्च में क्यों आना चाहिए आज इस प्लेसमेंट वाली दुनिया में जहां हर किसी को 1 करोड़ का प्लेसमेंट चाहिए। हम सामने खड़े हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसके बारे में न्यूज आया करता है हमेशा, बहुत फ्लैशी हेडलाइन छपते हैं, 1 CR का प्लेसमेंट मिला, 1.8 CR का प्लेसमेंट मिला। तो ये ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन छोड़ के रिसर्च के फील्ड में क्यों आना चाहिए स्टूडेंट को? क्योंकि देखिए कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं जो इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा हूँ वो एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो क्या है ना कि वो इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर में उसे बनाया गया। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने वो डिजाइन किया, फिर उसे मार्केट में लाया गया। तो हमारे इधर प्रॉब्लम है कि जो रिसर्च बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी रिसर्च होता है इंडिया में, रिसोर्स कम है फिर भी, लेकिन जो मतलब यही बात है, जो इंस्ट्रूमेंट अगर जर्मनी का स्टूडेंट्स तैयार कर सकता है तो हम क्यों नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। आप जिस इंस्टीट्यूशन में हो, सीवी रमन का नाम इससे जुड़ा हुआ है। राइट? क्वालिटी रिसर्च की आपने जो बात की, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपसे। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे क्वालिटी रिसर्च होता है, बट एक्चुअल में अगर आप रिसर्च की बात करोगे इंडिया में ना, तो हालत बहुत बुरे हैं। कॉपी पेस्ट होता है, ये आपको भी पता है। आप पैसे दे के रिसर्च लिखवा सकते हो, बाइंडिंग वाली दुकानों पर रिसर्च पेपर्स मिल जाया करते हैं, छपता है। मतलब आए दिन जो PhD की डिग्री है वो बटे जा रही है ऐसे ही, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्वालिटी रिसर्च
कुछ लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस में ही हो रहा है। मैं वही और बात हमारा कर रहा हूँ। मोटिव यही है कि हाँ। ऐसे इंस्टीट्यूशंस और भी यहाँ पे क्रिएट किए जाए और जो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं उनको और सपोर्ट सिस्टम जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, फंडिंग की बात हो जाए या और जिस भी तरीके से सपोर्ट, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की बात की जाए या इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन की बात की जाए, एकेडमिक कोलैबोरेशन जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में है उनके साथ किया जाए, तो मेरा ये कहना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में थोड़ा और बताइए, इसकी लेगेसी बहुत पुरानी है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए मुझे। आपको लेगेसी आपको पता है और सबको ही थोड़ा बहुत मालूम है कि सीवी रमन यहाँ पर साउथ इंडिया से आके इधर रिसर्च करके जो रमन इफेक्ट उसका डिस्कवरी किया इधर, फिर उनको नोबेल प्राइज भी मिला यहाँ पर काम करते हुए। उसके बाद भी रिसर्च यहाँ पर चलता रहा, मतलब कंटिन्यूअसली, लाइक बिकॉज ये एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। फिर उसके बाद अभी गवर्नमेंट के जो विजन्स है उससे वो अभी यहाँ पर बैचलर्स और मास्टर डिग्री भी वो प्रदान करते हैं। अच्छा, यहाँ बैचलर्स और मास्टर्स भी Right. अवेलेबल है, किस हाँ। किस स्पेशलाइजेशन में मिल जाता है? सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और यहाँ का मास्टर्स और बीएससी का एक अलग सा बात है, ऐसा है कि यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो साइंटिस्ट है। ग्रेट। हाँ, तो बच्चों को बहुत कम उम्र से, मतलब ग्रेजुएशन से ही उनको पता चल जाता है कि रिसर्च कैसा होता है, तो दे आर मोर प्रोन टू रिसर्च। लाइक हम साधारण डिग्री कॉलेज में पढ़ाई किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उतना नहीं मालूम था कि रिसर्च एक्यूमेंट डेवलप नहीं हो पाता है, हाँ, राइट? हाँ। तो यहाँ पर वो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम भी है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि ये हाँ। कॉलेज एग्जिस्ट करता है जहाँ पे यूजी एंड पीजी दोनों ऑफर्ड होता है। दोनों ऑफर होता है। ठीक है। हाँ। एडमिशन का प्रोसेस आप मुझे बताओगे, लेट्स से कि हमारी बात सुन के इस इंस्टीट्यूशन की लेगेसी को समझ के कोई स्टूडेंट अब मन बनाता है। हाँ। अब एक तो दिक्कत ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है स्टूडेंट्स में कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। Right. हमारा मोटिव इस चैनल के थ्रू ये भी है कि ऐसे हिडन जेम्स जो इंडिया में हैं इनको हम अनकवर करें और स्टूडेंट से सामने लेके आए, ताकि वो एक इन्फॉर्म, अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो डिसीजन क्या लेगा, राइट? Right. वो ऐसे ही नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले लेगा। तो आप मुझे ये समझाओ कि अगर यूजी या पीजी में एडमिशन लेना है बच्चे को, तो उसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है? तरीका तो बहुत सिंपल है। आप वेबसाइट में जाओ, हर साल उसका नोटिफिकेशंस निकलता है, तो एक एग्जाम होता है, एग्जाम और उसके बाद यूनिवर्सिटी ये खुद से अपना कराता है एग्जाम या ये सेंट्रलाइज्ड? नो, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसका खुद का प्रोसीडियर है अभी। तो बीएसएमएस का एक कोर्स है और एक है एमएस पीएचडी। बीएसएमएस बैचलर्स मास्टर्स एंड एमएस पीएचडी फ्रॉम मास्टर्स एंड पीएचडी, एंड दैट्स इट। मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर्ड है बीएससी लेवल पर भी, हाँ। मतलब यूजी में भी और पीजी में भी, PG राइट? में भी। ठीक है। पीएचडी अगर किसी को डायरेक्ट स्ट्रेट अवे करना हो, जिसने पीजी कर लिया अब वो पीएचडी करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, कैसे एडमिशन ले सकता है? तो हर साल जैसे नेट जेआरएफ के थ्रू एडमिशन होता है? यस, नेट जेआरएफ के थ्रू तो होता है, और लाइक जैसे आईआईटीज में वो गेट के थ्रू भी लेता है, इधर भी वो प्रोविजन है। ठीक है। तो अगर कोई गेट क्लियर करे, नेट क्लियर करे, सीएसआईआर, डीबीटी, ठीक है। तो अप्लाई कर सकता है इधर। ओके। और हर साल में 2 बार, एक समर में, सॉरी एक ऑटम में और एक स्प्रिंग में, वो 2 सेमेस्टर होता है। वहाँ पर नोटिफिकेशंस निकलता है और मतलब न्यूज़पेपर्स में भी निकलता है, द हिंदू और other newspaper, if anyone follow, then he or she will easily find it. स्टाइपेंड कितना मिल जाता होगा यहाँ के रिसर्च स्कॉलर? Stipend, like जो अभी जो डीएसटी ने स्टाइपेंड बढ़ाया, तो जो जेआरएफ है उनका होता है 37,000 समथिंग, एंड एसआरएफ का शायद 41, ऐसे सब मिला के जो एसआरएफ है उसको 53 अराउंड मिल जाता है विदाउट एनी टैक्स। ठीक है। और यहाँ जो आपके गाइड्स हैं, जिनके गाइडेंस में आप पीएचडी कर रहे हो, वो कितने अप्रोचेबल हैं? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न है, जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन तक की मैं बात करता हूँ, आए दिन न्यूज आते रहते हैं कि एक्सप्लॉइट होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है? मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन एक बात है कि मतलब यहाँ पर आपका पीएचडी हो जाता है, अच्छी पीएचडी हो जाएगी। अच्छा पीएचडी हो जाता है, और विदेश में इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत नाम है, मतलब अच्छा खासा नाम होगा। अच्छा खासा मैं नहीं बोल सकता, नाम है। अच्छा, नाम है, मतलब मेरा जो सीनियर्स है वो सभी अच्छे जगह पे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहा है, तो
मतलब करियर पहचान है। आउटकम क्या होगा? लेट्स से कि आपकी बातों से कन्विंस होके मैं यहाँ रिसर्च करने आ जाता हूँ, ठीक है, अब करियर आउटकम क्या होगा? मतलब मैं क्या क्या मेरे लिए एवेन्यूज होंगे स्ट्रीम वाइज या करियर प्रोस्पेक्ट वाइज में देखूँ? देखिए अब पीएचडी का प्रोस्पेक्ट वो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस आराम है, से बताइए, आप आराम से वो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो अगर कोई पीएचडी करने चाहता है ठीक है। तो वो थोड़ा सोच समझ के आए। ठीक है। मतलब लाइफ में बहुत प्रेशर होगा। अच्छा। हाँ, 5 साल का पूरा प्रेशर है। मतलब आप कुछ नया करना चाहते हैं, है ना? मतलब वही जो एग्जिस्टिंग नॉलेज में नहीं है उससे वो उस सर्कल को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहते Right. हैं और नॉलेज को। और उसका इम्पैक्ट भी उसी प्रोपोर्शन में है, क्योंकि जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, डॉक्टर भी तभी नए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएगा या नए तरीकों से ट्रीटमेंट तभी कर पाएगा जब आप रिसर्च करके उसको दोगे। राइट, राइट, कुछ इम्पैक्टफुल देना पड़ेगा। राइट। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे इस मोटिवेशन के साथ कि हमें कुछ करना है, तो चलो देश के लिए ही कुछ करना है, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा आई थिंक। मतलब जस्ट एज अ लाइक पीएचडी इज अ पैशन, इज अ पैशन ड्रिवन फील्ड। जितना बड़ा पेन उतना बड़ा गेन मिलेगा इसमें। राइट, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अभी बट हमें तो कुछ चाहिए ना। मतलब इतना आउटपुट भी चाहिए ना, Output केवल भी समाज चाहिए। सेवा तो नहीं कर रहे, नहीं समाज कर- सेवा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, हाँ। बट आउटपुट भी चाहिए उसमें। right? हाँ, तो इसलिए आप जैसे बता रहे हैं कि इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन, इन हाउस स्टार्टअप्स, वो अगर ज्यादा होगा तो मतलब काम भी अच्छा होगा तब। Right, right. मतलब जस्ट थ्योरी एंड जैसे ब्लू स्काई रिसर्च बोलते हैं, वो अगर ना करके कुछ कंक्रीट करे, जो concrete ग्राउंड पे इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला हो। राइट, मतलब बेसिक रिसर्च का भी जरूरत है। हाँ, हाँ। क्यों नहीं है? अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगा तो अप्लाइड फील्ड में भी रिसर्च नहीं होगा। राइट, राइट, तो राइट। एक बैलेंस होना चाहिए सब। बट एक लैंडमार्क रिसर्च अगर आप करते हो जिससे हाँ। कि बहुत ह्यूमैनिटी पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। राइट, ठीक तो है। अच्छा, उसके लिए हाँ, तो उसके लिए ऐसा फंडिंग भी होना चाहिए। exactly. गवर्नमेंट फंडिंग तो होना चाहिए, और उसके साथ अगर प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी आना चाहिए। लाइक यू कैनॉट पुट ऑल द प्रेशर्स ऑन गवर्नमेंट। Right, right. दैट्स नॉट, क्योंकि जो उसका बेनिफिट निकलेगा उससे हाँ। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ही बेनिफिशियल होंगे उसके। राइट, ठीक है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल ये होगा आपसे, किस तरीके के स्टूडेंट को रिसर्च के फील्ड में आना चाहिए? प्री रिक्विजिट क्या है? जैसे आपने बताया ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, 5 साल आपको इन्वेस्टेड रहना होता है मिनिमम, राइट? तो क्या प्री रिक्विजिट स्किल्स होनी चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर कि वो एनालाइज कर पाए कि हाँ मैं रिसर्च के लिए बना हुआ? तो पेशेंस होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है। पेशेंस होना चाहिए। मतलब अगर पैसे के लिए सोचोगे तो ये फील्ड आपका नहीं है। तो आप देखोगे आपका दोस्त इंजीनियरिंग पढ़ के अच्छा खासा कमा रहा है, अच्छा जिंदगी जी रहा है, तो वो देख के अगर आपको दुख लगे तो रिसर्च में नहीं आना चाहिए। तो पर्पस ड्रिवन होना इंपॉर्टेंट है। पर्पस Right. ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहोगे आप? और अबाउट अपने institution के बारे में? Right. हाँ, एक अच्छा बात है इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर एक एसोसिएशन है, रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन, दैट्स काइंड ऑफ यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, रिसर्च स्कॉलर्स यूनियन, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। लाइक कोई कांग्रेस बीजेपी ऐसा नहीं है। मतलब स्टूडेंट्स का एक यूनियन है जो कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है उसका। कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, और मतलब स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए है। ओके, आपका कोई अगर प्रॉब्लम हो कि मतलब रिसर्च नहीं हो रहा, कुछ मेंटल प्रॉब्लम, लाइक यू टोल्ड अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन, राइट, तो वो केस बहुत कम होता है इधर। मे बी बिकॉज देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट जो ठीक है। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है। ठीक है। तो बच्चे बहुत मेंटल स्ट्रेस में होता है। तो अगर ऐसा कोई एसोसिएशन रहता है तो वो थोड़ा मतलब फ्री हो पाता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। और हर साल फेस्ट होता है इधर टेस्ट वगैरह होता रहता है, फेस्ट रिसर्च होने होता के है, बाद। फेस्ट होता है, और गेम्स होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, ओके, सो दे कैन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छा होता है। चैलेंजेस कुछ अगर आप फेस कर पा रहे हो हाँ। या कर रहे हो, जो आपको, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम उसको कह लेते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो
जिसको इम्प्लीमेंट करके या जिसको सुधार के ये इंस्टीट्यूशन और अच्छा कर पाए, तो क्या होगा? नहीं, अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, ठीक चल रहा है, मतलब और स्टूडेंट्स को आना चाहिए ओके, रिसर्च के फील्ड में. Like there is a problem of us that we after MSc people are prone to go abroad. तो वो ना हो के अगर देश में रह के कुछ रिसर्च करे तो अच्छा है. तो ब्रेन ड्रेन तो नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स को रखने के लिए भी कुछ ऑफर करना पड़ता है. राइट. मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना होगा, राइट? स्ट्रांग होना होगा. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये है, और इस वीडियो को क्रिएट करने के पीछे हमारा मोटिव भी ये है कि स्टूडेंट्स के बीच में अवेयरनेस आए कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी अवेलेबल हैं और ऐसे करियर एवेन्यूज भी अवेलेबल हैं. अग्री करते हो आप इस बात से? हाँ, आपके अंदर अवेयरनेस थी जब आप यूजी या पीजी करने जा रहे थे तो? नहीं, ये इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे exist मतलब इंस्टीट्यूट था, वो पता है, मुझे पता था कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है. अच्छा. लेकिन उसके अंदर बीएससी एमएससी होता है या फिर एमएससी पीएचडी भी होता है, वो मुझे नहीं पता था. मेरा ज़्यादातर दोस्तों को भी नहीं मालूम था. तो अगर आपको पता होता तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करते, राइट? ज़रूर करते, क्योंकि वो जो मैंने जो बोला कि जो यहाँ का कोर्स जो रिसर्च ड्रिवन है. राइट. तो आप स्टार्टिंग से ही रिसर्च कर सकते थे, राइट? बिल्कुल. ठीक है. तो हमारा कोशिश तो है ही कि स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को हम लेके आए जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस ओवरऑल एजुकेशन डोमेन में. बट मेरा रिक्वेस्ट कॉलेज से भी हो कि कॉलेज को भी थोड़ा सा ब्रांडिंग, प्रमोशन पे, मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए. मार्केटिंग में क्या कहूँगा, अवेयरनेस कैंपेन सॉर्ट ऑफ कहना चाहूँगा मैं, ताकि स्टूडेंट भी अवेयर हो पाए. तो थैंक यू सो मच, आपका बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा. थैंक यू.